हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन किया था और चार्ज के बारे में पढ़ा था बेसिक। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेज, आवेश के प्रकार। ओके, तो नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर आवेश होता है वो केवल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या देख रहे हो? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? एक कांच की छड़ लेंगे। क्या लेंगे? कांच की छड़। और इस कांच की छड़ को हम किससे रगड़ेंगे? रेशम से। किससे रगड़ेंगे? रेशम से। और रेशम से रगड़ कर इसको क्या करेंगे? एक धागे की सहायता से किसी आधार से इसको फ्रीली क्या कर देंगे? लटका देंगे। ठीक है, इसको हमने किससे रगड़ा है? रेशम से। फिर इसके आगे क्या करना हमें? फिर दूसरी कांच की छड़ लेनी है, उसको भी हमें किससे रगड़ना है? रेशम से। और रेशम से रगड़ने के पश्चात क्या करना अपने को? जो पहले से छड़ लटकी हुई है उसके पास लेकर जाएंगे। ठीक है, पास लेकर जाएंगे तो आप क्या देखते हो कि जो छड़ क्या है? लटकी हुई है, वो क्या होगी? लेके जाओगे तो जो लटकी हुई जो छड़ है ना, वो इससे क्या जाएगी? दूर जाएगी, इससे दूर हटेगी। क्या हटेगी? दूर। अर्थात क्या होगी? प्रतिकर्षित। क्लियर? फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड में देखिए आप, हम ले रहे हैं एबोनाइट की छड़। क्या ले रहे हैं? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट क्या होता है? हार्ड रबर होता है, कठोर रबर। तो इसमें क्या करना है हमें? एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट की छड़ ले ली, उस छड़ को हमें क्या करना है? या तो हमें इसको फर्श से या इसको बिल्ली की खाल से क्या करना है? रगड़ना है। रगड़ने के पश्चात क्या करेंगे हम? इसको वैसे हम क्या करेंगे? धागे की सहायता से इसको लटका देंगे। फिर दूसरी एबोनाइट की छड़ लेंगे, उसको भी हम किससे रगड़ेंगे? फर या बिल्ली की खाल से। और जो पहले जो छड़ लटकी हुई ना, उसके पास ले जाएंगे तो वो क्या होगी? इससे दूर हटेगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों के मध्य क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। एक्सपेरिमेंट 2 क्लियर हो गया। थर्ड में क्या करना है हमें? अब दोनों छड़ है वो एक जैसी नहीं लेनी है, हमें क्या लेनी है? अलग अलग छड़ लेनी है। इसके लिए क्या करना है? पहले कांच की छड़। ठीक है, कांच की छड़ को हम किससे रगड़े थे पहले? रेशम से। तो रेशम से रगड़ने के पश्चात क्या करना है? इसको लटका देना है। फिर दूसरी क्या लेनी है? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ना है? फर या बिल्ली की खाल से। और लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? इसकी ओर आकर्षित होगी। क्या होगी? आकर्षित होगी। दोनों समान छड़ में क्या हुआ? प्रतिकर्षण। दोनों समान छड़ में क्या हुआ? प्रतिकर्षण। और दोनों असमान छड़ों में क्या हुआ? आकर्षण। तो आप इससे क्या देखते हो? इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि दोनों कांच की छड़ पर जिनको हमने किससे रगड़ा था? रेशम से। उन्होंने समान प्रकृति का आवेश क्या किया है? अर्जित किया है, जिसके कारण उनके मध्य क्या हुआ है? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार दोनों एबोनाइट की छड़ है, उन्होंने भी क्या है? समान प्रकृति का आवेश अर्जित किया है, जिसके कारण उनके मध्य क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। जबकि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, इन दोनों पर क्या है? विपरीत प्रकृति का आवेश है, जिसके कारण क्या हो रहा है? आकर्षण। क्लियर? तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे क्या निष्कर्ष निकला इससे? तो निष्कर्ष फर्स्ट, कि नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर आवेश है वो केवल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ओनली 2 टाइप्स। तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, 2 टाइप्स। ठीक है, और सेकंड क्या है कि सजातीय। सजातीय का मतलब क्या है? समान प्रकृति। चाहे इन दोनों छड़ों के लिए, दोनों कांच की छड़ के लिए देख लीजिए, या दोनों एबोनाइट की छड़ के लिए, समान प्रकृति या सजातीय प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सन। ठीक है, और विजातीय या विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, उनके मध्य क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण। सजातीय आवेशों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेशों के मध्य क्या होगा? आकर्षण। क्लियर? अब उसके बाद में देखिए, आवेश तो बता दिया 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन होते कौन से हैं? ये किसने बताया था? ये बताया था अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन।
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश दो प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या क्या दिए? एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसने बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसने अपनी इच्छा से क्या बताया कि कांच की छड़ पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक, पॉजिटिव। और एबोनाइट की छड़ पर कैसा होता है? ऋणात्मक या नेगेटिव। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कांच की छड़ पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तो रेशम पर कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? और आप देख रहे हो एबोनाइट की छड़ पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव, ऋणात्मक है, तो फर या बेली की खाल पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव देने का तात्पर्य क्या था? इसका मीन क्या था? आपको पता है कि अगर मैं कांच की छड़ को हमने किससे रगड़ा था? रेशम से। और रेशम से रगड़ने के पश्चात अगर मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाऊंगा तो उसके क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। लेकिन अगर मैं कांच की छड़ को वापस रेशम से कर दूं, परस्पर क्या कर दूं, उनको मिला दूं या संपर्क में लाऊं, कांटेक्ट में लाऊं, तो आप क्या देखोगे? उसके बाद में कांच की छड़ है वो कागज के टुकड़ों को क्या नहीं करेगी? आकर्षित नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के आवेश को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ठीक है? तो इसके पीछे कारण क्या रहा कि आपको पता है कि अगर +5 में मैं क्या ऐड करता हूं? -5, तो टोटल कितना आएगा? 0। क्या आएगा? 0। एक पॉजिटिव है, एक क्या है? नेगेटिव है। क्लियर हो गया? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर समान परिमाण इनका अगर मिलाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इनको पॉजिटिव और नेगेटिव देने का कारण यही रहा होगा। ठीक है? और अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने बोल दिया सो बोल दिया। ओके? अब देखिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि इनमें आवेशन का कारण क्या है। आवेशन का कारण क्या है कि किस कारण से रगड़ने से क्या होगी? ये धनावेशित हो गया और ये क्या हो गया? ऋणावेशित। तो इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं परमाणु की संरचना। आपको पता है कि ना आधुनिक मत के अनुसार क्या है? प्रत्येक पदार्थ है वो क्या है? किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से। और परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है? और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होते हैं विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर उतने ही परिमाण का क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है? और सामान्य अवस्था में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु क्या होता है? विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। क्लियर? लेकिन जब आपको पता है कि ना एक परमाणु से दूसरे परमाणु में प्रोटॉन नहीं जा सकते। इसका कारण क्या है कि प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों के साथ में प्रबल नाभिकीय बंध द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ठीक है? वो साथ में क्या होता है? प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में कई गुना क्या होता है? हेवी होता है। लगभग 1836 गुना क्या होता है? हेवी होता है। तो ये प्रोटॉन है वो क्या नहीं आ सकता? एक परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? आसानी से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है? जिस परमाणु में उसकी सामान्य अवस्था से अगर क्या होते हैं? अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होगा, तो वो परमाणु क्या होगा? ऋणावेशित, नेगेटिव। ठीक है? और जिस परमाणु में उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे, उसमें कमी होगी, तो क्या होगा? धनावेशित। तो आवेश का तात्पर्य क्या? किसी वस्तु पर आवेश है, इसका तात्पर्य यही है, इसका मीन यही है कि उस वस्तु में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता। ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किसी वस्तु का आवेशन का कारण क्या है? तो किसी वस्तु के आवेशन का कारण प्रोटॉन नहीं है, किसी वस्तु के आवेशन का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन।
जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण वो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो हम देखिए, ये क्या अपने पास नाभिक है, क्या है, नाभिक। और ये नाभिक है, इस नाभिक में क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक किससे मिलकर बना हुआ है, नाभिक है वो किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। और प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशित। इसका मतलब आपको समझ में तो आ गया होगा कि नाभिक पर जो धनावेश होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के बाहर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और उदासीन परमाणु मैंने क्या कहा, जितना प्रोटॉन पर क्या होगा, धनावेश होगा, उतने ही परिमाण का इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहाँ मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, 5 2 7। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, 7 नाइट्रोजन और क्या है, 14। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो 7 क्या है, प्रोटॉन है, तो 7 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर प्रोटॉन पर चार्ज क्या है, प्लस ई है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, माइनस का ई। तो टोटल धनावेश कितना हो गया, 7e। और टोटल ऋणावेश कितना हो गया, -7e। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल चार्ज क्या जाएगा, 0। और परमाणु क्या होगा, उदासीन। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे क्या होता है, एक परमाणु से क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो वहां क्या होगी, ऋणावेश की क्या होगी, कमी होगी। धनावेश की मात्रा क्या हो जाएगी, इसकी तुलना में बढ़ जाएगी, जिससे वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका बेसिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उससे वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित होती हैं। क्लियर। उसके बाद में हम इसमें डिस्कस करेंगे चालक क्या होते हैं, और कुचालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। वैसे तो पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, चालकता के आधार पर, चालक, कुचालक या विद्युत रोधी, और तीसरे होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक अभी हम इसमें पढ़ नहीं रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें मुझे लग रहा है आज कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए, पदार्थ में थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ, चालक क्या होते हैं। चालक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो चालक क्या होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह क्या होता है, बहुत सहजता से होता है, आसानी से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे धातुएं हैं, एग्जाम्पल ले तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एजी है। एजी आपको पता है कि सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक है एजी, सिल्वर। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी वो भी क्या है, चालक है। ठीक है, मानव शरीर है वो भी क्या है, चालक। अभी तो हम हाथ जैसे किसी के वायर पे क्या हो जाता है, टच करते हैं तो हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, लगता है, इसका मतलब हम क्या है, चालक हैं। और दूसरे आते हैं इसमें कुचालक, यानी हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो
तो कुचालक क्या होते हैं? कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह है वो आसानी से, सहजता से, इजीली नहीं होता है, वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड लकड़ी हो गई, ये सब क्या है? कुचालक। क्या है? कुचालक, जिनसे आवेश का प्रवाह क्या नहीं होता है? आसानी से नहीं होता है। जैसे आपको मैं सिंपल समझाता हूँ, आप ये चार्जर देख रहे हो, ये चार्जर की क्या है? लीड है। ठीक है, इस लीड में आप क्या देख रहे हो? जो इसके अंदर जो वायर है अंदर, जिससे क्या हो रहा है? आवेश का प्रवाह हो रहा है, वो क्या है? यहाँ किसका बना हुआ है? वो कॉपर का। किसका बना हुआ है? कॉपर का। तो वो क्या है? चालक है। लेकिन इसके ऊपर जो एक क्या है, ये लेयर आप जो देख रहे हो, ये आवरण देख रहे हो, वो किसका है? रबर का है या प्लास्टिक का होता है? और रबर का होगा तो आप बता, रबर क्या है? कुचालक। क्या है? कुचालक। इसका मतलब क्या होगा? इसके द्वारा आवेश का प्रवाह नहीं होता है। आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? जो इसके अंदर ये क्या है? कॉपर का वायर है, उसके द्वारा आवेश का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो वो क्या होते हैं? कुचालक। चालक वो होते हैं जो क्या करते हैं? चालक मैंने जैसे बताया आपको, कॉपर। चालक क्या होते हैं? जो धारा का प्रवाह क्या करते हैं? आसानी से करते हैं, सहजता से करते हैं। कुचालक जो धारा का प्रवाह नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक। ओके, तो थैंक यू। और लास्ट और नेक्स्ट जो हमें टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय।